आत्म प्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के भीतर में बैठे परमात्मा को नमन करते हुए कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। प्रिय आत्मन, परमात्मा कहते हैं श्रद्धा परम दुर्लभ। श्रद्धा हो जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, दुर्लभ है, यानी आसान नहीं है। किसी के ऊपर श्रद्धा हो जाना अत्यंत मुश्किल काम है, साधारण बात नहीं। और जहां श्रद्धा हो गई वहां फूल खिलते ही खिलते हैं। जब एक किसान को श्रद्धा होती है कि इस धरती पर बीज बोने से इस बीज में फल आएंगे, इस बीज को फल लगेगा, ये बीज एक दिन वृक्ष बन जाएगा, ये पौधा बनेगा, तभी वो श्रद्धा का परिणाम होता है कि वो बीज धरती में जाता है। श्रद्धा होती है तभी वो बीज छोड़ पाता है। हम बाहर में चीजों पे श्रद्धा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, लेकिन ये श्रद्धा है विश्व स्तरीय महान दिव्य विभूतियों के ऊपर, स्वयं के ऊपर, स्वयं की आत्मा के ऊपर श्रद्धा कर पाते हैं क्या हम? जब स्वयं के ऊपर श्रद्धा होती है तो उस भीतर में विराजमान परमात्मा पर भी श्रद्धा होती है, और जब भीतर के परमात्मा पर श्रद्धा होती है तो सामने जो परमात्मा स्वरूप है, वो जो सामने परमात्मा है, उस पे भी श्रद्धा होती है। जब सामने कोई परमात्मा पर श्रद्धा हो जाती है तो अस्तित्व पे श्रद्धा हो जाती है। जब अस्तित्व पे श्रद्धा हो जाती है तो हमारे सारे काम मिनटों में बनने लगते हैं। आज विदेशों में इस शक्ति को, श्रद्धा को एक शक्ति का नाम दिया गया, यानी विश्वास को एक शक्ति का नाम दिया गया। या श्रद्धा कहो आप, किसी में प्रेम कहो आप, किसी चीज से गहराई से जुड़ना कहो आप। जितने भी बाहर के विदेशों के राइटरों ने बुक लिखी है, उन सारी बुकों में क्या लिखा? पॉजिटिविटी लिखी कि पॉजिटिव होकर के उस बात पर श्रद्धा कीजिए कि तुम स्वस्थ हो रहे हो, तुम्हें योग्य रिश्ते मिल रहे हैं, तुम्हें सब इजी हो रहा है, सामने वाला अच्छा है। यानी जैसे जैसे श्रद्धा आप करते हो, जैसे जैसे विश्वास आप करते हो, जिस विश्वास के साथ आप किसी चीज को लेकर के जीते हो, वो विश्वास आपको फल देता है। जितना अच्छा आप सोचते हो उतना अच्छा आपके जीवन में उदय आता है। जितने अच्छा आप सोचते हो उतने अच्छे आपको सबूत मिलते हैं। विचार करो कि ये सारे की सारी पॉजिटिविटी हमारे भीतर से प्रकट होती है, लेकिन ये श्रद्धा, ये पॉजिटिविटी, ये शक्ति, ये प्रेम, ये इजी नहीं है प्रकट होना, क्योंकि इंसान की आदत हो गई है हमेशा नेगेटिव सोचने की, हमेशा गलत सोचने की। हमेशा इंसान इतना नेगेटिव होता है। हमारा भारतीय संस्कृति तो यहां तक कहती है कि भाई मानोगे तो वो भगवान है, मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। अगर तुमने माना तो ही तुम्हें उस पत्थर में भगवान के दर्शन होंगे, अगर माना नहीं तो वो भगवान भी पत्थर लगेगा। अगर मानते हो श्रद्धा रख करके तो मिट्टी का द्रोणाचार्य भी काम कर जाता है एकलव्य के लिए। अगर माना ही नहीं तो कुछ भी काम नहीं करेगा। सारा काम है तुम्हारे मानने के ऊपर, तुम्हारे भावना के ऊपर, तुम्हारे विचारों के ऊपर। विचारों में बड़ी शक्ति है। विचार शक्ति पर इतनी इतनी किताबें लिख दी गई हैं। भावना में बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख दी गई है
इतना बड़ा रहस्य लिख दिया है कि द सीक्रेट इतनी बड़ी बुक है। आप सोचो, उस बुक को पढ़ो तो उसमें क्या है, सब कुछ यही कि आप भावनाओं से, विचारों से जितना हो सके अच्छा सोचो, उस पर विश्वास करो, अच्छी चीजों पे भरोसा करो, अच्छे लोगों पे भरोसा करो, अच्छे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करो, आकर्षित करो। और जब अच्छाई से भर करके, जब सच्चाई से भर करके, जब श्रद्धा से भर करके तुमने उस ओर एक कदम भी बढ़ाया तो तुम्हारे सारे काम मिनटों में होते, चुटकियों में होते हैं। आप कितनी बार सुनते होंगे कि कोई किसी तीर्थ पे गया और उस तीर्थ पे जाकर के उसका रोग दूर हो गया। आप कहोगे कि ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि आपके भीतर में अश्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए आपको लगेगा ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जिसको श्रद्धा होती है और वो श्रद्धा से भरकर वहां जाता है, वो उसकी पॉजिटिविटी ही उसे उसका उद्धार कर देती है, उसकी सकारात्मक सोच ही उसका कल्याण कर देती है। एक बहुत गहरी बात है जो मुझे बहुत पसंद आई, बड़ी प्रीतिकर लगी, तो मन होता है कि वो प्रीतिकर बात मैं आपसे भी साझा करूं। जीसस किसी गांव में सत्संग करने के लिए आए थे, और जब सत्संग करके जब वो गुजरने लगे तो उनके पीछे विदाई के लिए बहुत भीड़ उमड़ रही थी, बहुत सारी भीड़। तो उस भीड़ में साइड में बहुत दूर एक रुग्ण महिला थी। वो रुग्ण थी महिला, लेकिन उसके भीतर में एक श्रद्धा थी, एक विश्वास था कि अगर मैं जीसस को छू लूंगी तो मेरा ये रोग दूर हो जाएगा। अगर मैं इस महान पुरुष को टच कर लूंगी तो उसकी वाइब्रेशन मेरे रोग को खत्म कर देगी। ये भाव, ये विश्वास उसके भीतर में था। और लेकिन उसको पता था कि मैं रोगी हूं, मैं कुछ रोग से पीड़ित हूं, इस भीड़ में मुझे ये लोग घुसने नहीं देंगे, और जीसस के पास तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, क्या करूं। तो उसने एक कंबल से, एक शॉल से अपने आप को ढका, सिर्फ आंखें आंखें दिख रही थी, और वो घुस गई, मतलब एक विश्वास लेकर के उस भीड़ में घुस गई। कुछ भी हो जाए, मुझे इस भीड़ में जाकर के जीसस को छूना है। मेरे बंधु, उस भीड़ में जाकर के जीसस के चरण तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन उस भीड़ में जाकर के जीसस के कपड़े को उसने छू लिया, कपड़े के कोने को छू लिया, और एक पल में जीसस खड़े हो गए। जीसस ने कहा, इतनी श्रद्धा से भर करके, इतने विश्वास से भर करके, इतने प्रेम से भर करके मुझे किसने छुआ। जीसस पूछने लगे। देखिए मेरे बंधुओं, छूने का, टच करने का एक एहसास होता है, एक स्पर्श का महसूस होता है। स्पर्श भी एक चिकित्सा है, और जिस भावों से आपने स्पर्श किया, वैसा स्पर्श समझ आता है कि क्या भाव है आपके। उतने भावों से उसने छुआ, उसे स्पर्श किया। जीसस रुक गए, और जीसस ने पीछे मुड़कर फिर पूछा कि मुझे किसने छुआ, इतने प्रेम से, इतने प्रेम से मुझे किसने छुआ। जीसस पूछ रहे हैं, और उस रुग्ण महिला ने कहा, प्रभु, चमत्कार हो गया प्रभु। वो महिला देखती है अपने हाथों की तरफ, वो महिला देखती है अपने आप को। चमत्कार हो गया प्रभु, मैं बदल गई प्रभु। वो महिला देखती है कि एक पल नहीं लगा, उसकी काया कंचन जैसी, स्वर्ण की जैसी हो गई, चमकने लगी। अभी तक गंदी बदबू, रुधिर, जख्म थे, और एकदम बदल गया सब कुछ। आप कहोगे कि ये कैसा चमत्कार है। हैरान होने जैसी बात नहीं है मेरे बंधु। उसके भीतर में ऐसा प्रेम था, ऐसा विश्वास था, ऐसी श्रद्धा थी। उसकी श्रद्धा इतनी गजब की कि श्रद्धा ने कमाल कर दिया। उसने कहा कि मैं बदल गई प्रभु। जीसस कहने लगे, तुम बहुत दिव्य आत्मा हो। बोले नहीं, आपकी कृपा से मैं बदली, आपके
आपके आशीर्वाद से मैं बदली, आपके महान व्यक्तित्व से मैं बदली। जीसस मुस्कुराने लगे। जीसस कहने लगे, प्रिय आत्मन, मैंने तुम्हें नहीं बदला, मैंने तुम्हें नहीं बदला, अपितु तुमने खुद ही स्वयं को बदला। अपितु तुम्हारी ही संघन गहरी श्रद्धा ने तुम्हें बदला, तुम्हारे ही गहरे विश्वास ने तुम्हें बदला। इतना गहरा विश्वास कि तुमने मेरे पल्लू को छुआ तो मुझे समझ आ गया। मेरे बंधु, इतने गहरे विश्वास से तुम कभी किसी के गले नहीं लगे, कभी किसी के गले नहीं लगे कि दो दिलों के भीतर में जब दीवारें थी, जब नफरत थी, जब घृणा थी। संवत्सरी महापर्व बहुत बार मनाते हैं हम लोग, लेकिन हजारों संवत्सरियां चली गई, लेकिन दो 4 10 साल पुरानी बातें भी हमारे दिमाग में रहती। कितनी संवत्सरियां हमने कर ली, कितनी क्षमा यातनाएं हमने मना ली, कितनी उत्तम क्षमा, कितनी जिनवानियां हमने सुन ली। लेकिन विचार करना कि किसी के गले तो 1000 बार मिले होंगे, किसी को सीने से भी लगाया होगा, लेकिन सचमुच वो छूना, सचमुच छूना था कि वो गले लगना ही क्या गले लगना, कि किसी के दिल में कनेक्शन नहीं जोड़ पाओ। वो श्रद्धा ही नहीं, वो प्रेम ही नहीं, वो विश्वास ही नहीं, कि किसी के दिल में जगह नहीं बना पाओ। किसी का हाथ स्पर्श किया तो भी आपने एक दूसरे को पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं दे पाए, तो वो स्पर्श क्या, स्पर्श चिकित्सा हुई। इतनी बड़ी बड़ी चिकित्साएं स्पर्श से हुई है, और हम एक दिलों के राग द्वेष को भी दूर नहीं कर पाते। दिलों में किसी के प्रति नाराजगी है, उसे भी दूर नहीं कर पाते। प्रेम से जाकर के, भाव से भर कर के, श्रद्धा से भर कर के जब आप किसी को छूते हो, वो स्पर्श सामने वाले को बदल देता है। मेरे बंधु, इतने भाव से, इतनी भक्ति से, इतनी श्रद्धा से आप विश्व की उच्च शक्तियों से जुड़े, दिव्य शक्तियों से जुड़े, आसपास प्रत्येक प्राणी से जुड़े, ताकि आप अपना प्रेम सामने वाले को लुटा सके और सामने वाले का प्रेम ले सके। आप कहीं बिगड़े हैं, आपका शरीर बिगड़ा है, आपका मन बिगड़ा है, सामने वाले के प्रेम से और आपके स्वयं के प्रेम से वो सब ठीक हो जाए। बस ये बहुत चमत्कार, ये अद्भुत शक्ति है। वो शक्ति है दिव्य शक्ति। वो कैसी शक्ति? भीतर की शक्ति, वो पॉजिटिव सोच की शक्ति, वो विश्वास की शक्ति, वो श्रद्धा की शक्ति। वही शक्ति आपका उद्धार करेगी। बस भगवान कहते हैं, इस शक्ति पर श्रद्धा कीजिए, श्रद्धा कीजिए, विश्वास कीजिए। आपका विश्वास, आपका श्रद्धा, आपका भाव आपको बदल सकता है। आपने मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति।